दिख रहा है सभी को ये? देखिए रेडिएटिव पावर आपकी निकल आई, ठीक है। ये जब ये निकल आया तो डायरेक्टिविटी निकाल सकते हैं। बताइए। सर इसमें पावर रेडिएटेड तो गिवन है, मतलब सर नहीं नहीं क्वेश्चन समझ नहीं 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 आया। नहीं नहीं, ये अभी हम पहले पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने देखिए इनपुट पावर रखा, इसमें नहीं दिया है पावर रेडिएटेड, सेकेंड पार्ट में दिया है। हमें एग्जैक्टली निकालना डायरेक्टिविटी है। क्या निकालना है? डायरेक्टिविटी। हमको डायरेक्टिविटी निकालना है। डायरेक्टिविटी हमको निकालना है इस वाले के लिए, और फिर डायरेक्टिविटी निकालना है इस वाले के लिए। तो अभी हम पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिए पहला पार्ट, क्योंकि अभी हमने इनपुट पावर को यूज किया है ना यहाँ पे। ये देखिए 0.4 वाट, तो इससे हमें रेडिएटिव पावर मिल गया। अब डायरेक्टिविटी अगर आप देखेंगे, डायरेक्टिविटी, तो डायरेक्टिविटी क्या होता है एंटीना का इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी? बताइए। डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होता है, बताएंगे? डी इज इक्वल टू, बताए थे ना हम रेडिएशन इंटेंसिटी के टर्म में, याद आ रहा है? हेलो, बताए थे ना, दैट इज यू मैक्स अपॉन पी रेडिएशन बाई 4 पाई। यू मैक्स आपकी एनर्जी हो गई, यू मैक्स अपॉन पी रेडिएशन अपॉन 4 पाई, ठीक है। और यू मैक्स हमारा गिवन है, यू मैक्स क्या है? रेडिएशन इंटेंसिटी। ये कितना गिवन है? 0.5। सो आप 0.5 रख लीजिए। रेडिएटिव पावर आपने निकाला है 0.38, 0.38 रख लीजिए अपॉन 4 पाई, 4 × 3.14। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 16.5346। ये आपकी डायरेक्टिविटी आ जाएगी। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट क्लियर है? बताइए। यस सर। ऐसे ही सेकेंड पार्ट निकालेंगे। जब सेकेंड पार्ट में आपको रेडिएशन पावर दिया हुआ है तो आपको रेडिएटिव पावर निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। सीधे आप इस फॉर्मूले में ही रखेंगे सेकेंड पार्ट में। पी रेडिएटिव पता है, यू मैक्स की वैल्यू आपको 0.5 पता है, 0.5 वो, ठीक है। तो ये रख देंगे 0.5 अपॉन 0.3 अपॉन 4 पाई। तो कितना आएगा आंसर, बताइए। सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू यू मैक्स अपॉन, 20.93। ये हो जाएगा, ठीक है, 0.5 अपॉन 0.3 अपॉन 4 पाई। ठीक, सॉल्व कर लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 20.9439। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये जो है हमने दोनों आपको लिखाया हुआ है, जो रिलेशंस है ना, ये रिलेशंस हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। एक मिनट हम आपको दिखा भी देते हैं, देखिए। वी हैव प्रोवाइडेड दिस रिलेशन, जब पढ़ा रहे थे तभी पढ़ाया बताया है। एक मिनट हम दिखा भी देते हैं डायरेक्टिविटी वाले टर्म पे। ये देख रहे हैं फॉर्मूला? हेलो, ये देख रहे हैं बेटा, डी इज इक्वल टू जी डी मैक्स, दिख रहा होगा ना? दिख रहा है? हेलो, यस सर। ये दिख रहा है ना? इसी से आया है ये, देखिए। यस सर।
ये दिख रहा है ना, ये GD मैक्स की वैल्यू आप यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए। तो अगर रखते हैं तो ये D आ जाएगा, दैट इज डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू, हमने यहाँ GD मैक्स से रिप्रेजेंट किया है, हमने यहाँ WR से रिप्रेजेंट किया है, U मैक्स जो हम लोग लिख रहे थे उससे कोई दिक्कत नहीं, सॉरी रेडिएशन इंटेंसिटी को। ठीक है, तो आपका ये सिंपली हो जाएगा D इज इक्वल टू, रेडिएशन इंटेंसिटी को हम लोग U मैक्स लिख सकते हैं, ये जो U मैक्स है दिस इज योर U मैक्स रेडिएशन इंटेंसिटी। ठीक है, ये आ जाएगा U मैक्स अपॉन WR/4 पाई। WR मतलब क्या है, रेडिएटिव पावर है, ये WR को हमने रेडिएटिव पावर लिए थे, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हम लिख भी दे रहे हैं। WR आपका रेडिएटिव पावर है, ठीक है, और RI आपका जो है दैट इज रेडिएशन इंटेंसिटी है, में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेडिएशन इंटेंसिटी को हम लोग U से लिख कर रहे हैं, U, ठीक है, जो वहाँ फार्मूले में लिखा है। तो U है ये आपका U मैक्स हो गया, अपॉन WR आपका P रेडिएशन हो गया, अपॉन 4 पाई हो गया। देखिए यही तो बन गया, देखिए बन गया ना, इस फॉर्मूले से देखिए GD मैक्स में रखेंगे तो ये रेडियस इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, दैट इज U मैक्स। बन गया नहीं बन गया? हेलो, बन गया सर। ठीक है, तो यही हमने यूज किया है फॉर्मूला वहां पे डायरेक्टिविटी निकालने के लिए। तो आपको अल्टीमेटली रिलेशंस हमने सब बताए हुए हैं, बस आपको अप्लाई करना है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब हम आते हैं, ये न्यूमेरिकल सभी को क्लियर हो गया? बताइए। Yes, तो इस तरह से न्यूमेरिकल आता है पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसको नोट करिएगा जो हम बता रहे थे आपको। ये टॉपिक हमने नोट कराया था, उसको जरा नोट करिएगा। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले डेफिनेशन बता देते हैं हम कि ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। लिख लीजिए, फील्ड्स फ्रॉम ऑक्सीलेटिंग डाइपोल में लिखिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ उसको नोट करिए। अच्छा हाँ, एक बात और है, ट्यूट थर्ड आप लोग सबमिट कर दीजिए। ठीक है, जो लोग अभी ट्यूट थर्ड नहीं दिए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, वो सॉरी ट्यूट सेकंड और थर्ड दोनों, थर्ड का भी ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि टाइमली आप लोग ट्यूट सबमिट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, जो लोग अभी तक ट्यूट नहीं दिए हैं, इवन बहुत सारे बच्चे हमने देखा फर्स्ट ट्यूट में भी डिले किए हैं काफ़ी, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी अब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे क्योंकि टाइम भी ओवर होने वाला है। ठीक है, ये टॉपिक हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, और ये मोस्ट प्रॉब्ली हमारा लास्ट टॉपिक है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक टॉपिक तो हमने आप लोगों को बोला ही था करने के लिए। ठीक है, तो ये आज हमने आपको एंटीना टेम्परेचर बता दिया, SNR बता दिया है, उसके अलावा न्यूमेरिकल करा दिए हैं,
ठीक है, अब ये जो एक लास्ट टॉपिक है, फील्ड फ्रॉम ऑक्सीलेटिंग डाइपोल, ये हम आपको करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो डाइपोल है, जैसे डाइपोल एंटीना आपने पढ़ा है, वो क्या फील्ड क्रिएट करता है, उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होता है वही चीज़ हमको इसमें स्टडी करनी है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तो इस ये जो हमारा डाइपोल एंटीना है, ये क्या फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इसके लिए एक डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू हम इसको आपको समझाएंगे। तो अब आज के लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा ये, तो अगले लेक्चर में हम लोग करके फिर फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? सर। हेलो सर। हाँ सर कह रहे थे जो एकेटीयू की तरफ से बूट कैंप सर मॉक टेस्ट होने वाला है, सर वो कब हाँ, तक होगा, कुछ आइडिया? क्या है बेटा? सर मॉक टेस्ट कराएगा ना एकेटीयू ऑनलाइन एग्जाम के पहले, हाँ हाँ, तो सर वो कब तक होगा, कुछ आइडिया आपको? नहीं नहीं, उसका अभी कुछ शेड्यूल एज सच हमें नहीं पता है। ठीक है, और सर कह रहे थे सर एमसीक्यू होगा, तो उस हिसाब से सर तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा हम लोग को ना। कुछ आप क्वेश्चन दे देते जिससे हम लोग सॉल्व कर लेते, या क्विज वाला ही सॉल्व करें? नहीं क्विज वाला तो हमने कराया ही है, क्विज का तो हमने डिस्कशन भी तो किया सर था। तो सर मतलब वो तो है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब क्विज में इसी तो आएगा नहीं, एमसीक्यू के लिए सर हम लोग को अलग से तैयारी करना पड़ेगा। हाँ, तो क्वेश्चन बैंक है, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, हाँ सर। वैसे तो बुक्स में भी क्वेश्चन बैंक्स आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, इफ़ यू में बुक में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ें गिवन है। ठीक है, लेकिन ये है कि हम आपको बता देंगे कि कहाँ से आप फॉलो करिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब इसके आगे जो हम ये टॉपिक है, ये टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, एक एक चीज आपको और पता करनी है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। जो हमारी रेडिएशन हमने आपको बताया था, एंटीना रेडिएशन एफिशिएंसी, ठीक है, बताया था ना? मैं आपको बताया था जो एंटीना रेजिस्टेंस, एंटीना एफिशिएंसी होता है, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे आता है। कुछ चीजें आपको और भी मालूम होनी चाहिए, जैसे एंटीना एफिशिएंसी हमने बताया था, एंटीना एफिशिएंसी ये हमने क्या बताया था, ईटा आर इज इक्वल टू रेडिएशन रेजिस्टेंस, पावर के टर्म में भी बताए थे और रेजिस्टेंस के टर्म में भी बताए थे। ठीक है, क्लियर? पावर के टर्म में देखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी रेडिएशन अपॉन पी इनपुट पावर, और इनपुट पावर में आपका रेडिएटिव पावर प्लस लॉस पावर दोनों आ जाता है। ठीक है, दैट इज द सम ऑफ दिस। ठीक है, इसको हम लोग गेन के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम पावर गेन अपॉन मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन, जीडी मैक्स। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं। गेन के टर्म में भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टिविटी के टर्म में भी पता होना चाहिए। इसको मैक्सिमम पावर गेन बोलते हैं, इसको डायरेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी इनपुट पावर होती है, इनपुट पावर में आपका रेडिएशन पावर प्लस लॉस पावर आता है, दोनों चीजें हैं। और जो रेडिएटिव पावर अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट माइनस लॉस पावर। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईटा आर इज इक्वल टू पी रेडिएटिव बाई पी इनपुट इज इक्वल टू, इन रेडिएटेड मीन्स हो गया पी इनपुट माइनस पी लॉस अपॉन पी इनपुट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस
P लॉस अपॉन P इनपुट। तो इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, लॉस पावर अपॉन इनपुट पावर के टर्म में। ये सब हमने बताया हुआ है हालांकि जब हमने आपको एफिशिएंसी कराया था, क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है, एंटीना एफिशिएंसी पे ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। क्लियर है? Yes, sir. ऐसे एक होता है एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी, एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी, ये भी पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूले हैं, आप लोग कहीं ना कहीं एक एक पेज में लिख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है ना इस तरह से ही आते हैं सीधे डायरेक्ट फार्मूले पे। एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा ए से। ठीक है, दैट इज क्या होता है, जी डी मैक्स इंटू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए। ए इज योर इफेक्टिव एपर्चर। ठीक है, जी डी मैक्स की वैल्यू क्या होती है बताइए? जी डी मैक्स की वैल्यू होती है 4 पाई/λ²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d λ²/4 पाई a, क्योंकि जो जी डी मैक्स होगा वो डायरेक्टिविटी होता है, ये आपको हम पहले ही बताए हैं। जो डायरेक्टिविटी होता है वो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन के बराबर होता है। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स डायरेक्टिविटी। ये भी फार्मूला है। कुछ फार्मूले की लिस्ट जो है वो आप लोग एक जगह कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं फॉर्मूले पे। ठीक है, फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ये पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। तो नेक्स्ट यूनिट है हमारी एंटीना डिजाइन है बेसिकली। ठीक है, इसको हम लोग आगे अगले से कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस बोल दीजिए बेटा। रोल नंबर सब लोग ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए 1 मिनट। तो लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, 1 मिनट। 7 43 44 45 46 मैं एब्सेंट वालों का बता देता हूँ, सुन लीजिए। रोल नंबर 122 123 125 133 138 139 142 1 और 9001। बाकी सभी लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा, थैंक यू।